आई होप आपको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है। कोई भी डाउट हो तो चैट के थ्रू पूछ लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग स्क्वायर एंड क्यूब रूट का टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे। बेसिक तो ऑलरेडी कर चुके हैं और आपका व्हाट्सएप अपना ग्रुप है कोचिंग का, उस पर मैंने शेयर कर दिया था, बाकी इंडिविजुअल भी दे दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज sorry, the smallest number by which 136 be multiplied. The smallest number by which 136 be multiplied so that it become a perfect square. So that it become a perfect square. Question number first है, इसे हमें perfect square बनाना है। तो what number should be multiplied? जब भी multiplied का क्वेश्चन हो, first we do factorize. हम इसको factorize करते हैं, clear? So 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 3 are 6, 2 4 are 8. So we have 2 into 2 into 2 into 17. Factorize कर लिया। Now हम 2 का पेयर ऑलरेडी है, बट इस 2 का पेयर नहीं है, तो we need to multiply by 2 as well as we need to multiply 17 because जो रेस्ट नंबर अच्छे हैं वो भी पेयर में होने चाहिए। तो what 7 2 जा 14, 14 से इस नंबर में 34 से नंबर में मल्टीप्लाइड करने पर this number will become a perfect square। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। चलिए, फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम हो चैट के थ्रू पूछ लीजिए। The smallest number by which 388 must be divided so that the result is perfect square. अगेन मल्टीप्लाइड या डिवाइड का क्वेश्चन हो, परफेक्ट स्क्वायर आना हो, तो हमें सबसे पहले इसके फैक्टर ही करने होंगे। इसके फैक्टर करके देख लीजिए। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8। अगेन 2 से करेंगे, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। अगेन 2 से, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12। अगेन 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। 3 से कट करेंगे, 3 8 जा एंड 3 1 जा, ये 3 की पावर 4 होता है। अब तो व्हाट वी हैव, वी कैन से 2 टू द पावर 4, 1 2 3 4 into 3 to the power 5। यही तो आएंगे, 3 हमारा 5 टाइम्स आएगा अगर आप इसे नीचे और करते रहेंगे एक्सटेंड। देखिए 2 का पेयर है, दिस इज 2 into 2 into 2 into 2, तो एक 2 का पेयर, दूसरे 2 का पेयर। सिमिलरली 3 की पावर 5 मींस 3 के भी हमारे पास 2 पेयर है। एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, अदरवाइज तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो एक 3 अगर हम रिमूव कर दें तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर बचेंगे। तो इफ 3 888 डिवाइड बाय 3 देन दिस नंबर मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि अगर 2 की पावर 4 और 3 की पावर 5 को 3 से डिवाइड कर देंगे, व्हाट वी लेफ्ट 2 टू द पावर 4 इनटू 3 टू द पावर 4, बोथ आर अ स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो द आंसर इज 3, क्वेश्चन नंबर 2 का। थर्ड क्वेश्चन क्या है, शीट में तो आपके एमसीक्यू बेस्ड है तो करते जाइएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो चैट के थ्रू पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं हम लोग, कोई डाउट? मैं आपको एक बार अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दे रहा हूँ, ठीक है, बट म्यूट कर लीजिए कुछ पूछना हो तो, पूछ के तुरंत अनम्यूट। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है जो शीट दी है आपको? क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर is equal to 1936 if one number is 4 times the other, if one number is 4 times the other, simple सी बात। द नंबर आर, तो ठीक है, ये 4y यहाँ पुट कर दीजिए, 4y इंटू वाई, 4y स्क्वायर हो जाएगा 1936, y स्क्वायर विल बिकम 1936 डिवाइड बाई 4, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 33,
4 8 जा 32 और 4 4 जा 16, 484। तो स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये इक्वल के तरह के स्क्वायर रूट हो जाएगा, एंड 22 टू 2 जा 4। सो y इज इक्वल टू 22 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है जो शीट आपको दे रखी है। तो एक नंबर 22 तो दूसरा नंबर 88, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है शीट में आपके, द लीस्ट स्क्वायर नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, द लीस्ट स्क्वायर नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 6 10 15। देखिए जब भी डिविजिबल बाई आता है तो सबसे पहले उसका एलसीएम लिया जाता है, ये हमेशा पहचान है, कॉपी पे नोट कर लीजिए। कभी भी डिविजिबल हो जाता है तो हम क्या लेते हैं उसका एलसीएम। तो सबसे पहले 4 6 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। मेथड आपको पता है एलसीएम लेने का, एलसीएम लेने का आपको मेथड पता है, ठीक है। आप एलसीएम ले सकते हैं इसके बाद। चलिए आप लोग करके दिखाइए मुझे। एलसीएम आ जाएगा 60, बिकॉज 4 60 को भी 660 से 10 6 जा 15 4 जाएगा, 60 इज द राइट एलसीएम, 60 इज द राइट एलसीएम। अब आपसे क्या पूछा है 60 में, द लीस्ट स्क्वायर नंबर, 60 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें सो डेट इट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। अगेन क्या करना है, 60 का आप एलसीएम लेंगे, वो मतलब फैक्टर करेंगे, तो 12 5 जा 2 टू द पावर 2, 4 3 जा 12, 12 5 जा 6, ये इसके फैक्टर आएंगे। अगर आप चाहें तो नॉर्मल ऐसे भी कर लीजिए, फिलहाल ये इसके फैक्टर आएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो देखिए 2 की पावर 2 स्क्वायर में ही फॉर्म में, बट 3 की पावर भी 2 होना चाहिए, तो एक 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक 5 से। 5 3 जा 15, 15 से मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर? देखिए कोई भी नंबर हो उसकी पावर 2 के मल्टीपल में होनी चाहिए, 2n के मल्टीपल में, तो वो सारे नंबर क्या बनते जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनते जाएंगे। n 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं शीट का। 20 टोटल क्वेश्चन है इसमें, पूरे पूरे 20 या डिस्कस करेंगे, जितने आपने कर लिए होंगे उतना अच्छी बात है। द लीस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट, द लीस्ट आपसे पूछा है लीस्ट 6 डिजिट नंबर, द लीस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, विच इज अ परफेक्ट, लीस्ट मतलब छोटे से छोटा, तो लीस्ट नंबर होता है 1 2 3 4 5, ये लीस्ट 6 डिजिट नंबर है, लीस्ट क्या है आपका 6 डिजिट नंबर। बट ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। 100 का स्क्वायर 10,000। चलिए अब कैसे करते हैं, 2 डिजिट का लॉन्ग डिवीजन मेथड लेते हैं हम इसके लिए। जब भी आपको कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना हो तो फैक्टर नहीं करिएगा, उसका लॉन्ग डिवीजन मेथड निकालेगा। बाकी को भी तरीका है उसको भी डिस्कस कर लेंगे अभी। चलिए 3 3 जा 9, ये 1 आ गया, 3 + 3 हो गए आपके 6। ना ये डबल जीरो हो जाएंगे, या तो हम 61 बंजा करेंगे, 62 2 जा, तो यहाँ 61 बंजा करते हैं, 61 माइनस करेंगे, 1 + 1 62, जैसे ही माइनस करेंगे 39, फिर डबल जीरो। आई होप मैक्सिमम 6 टाइम्स ही जा सकता होगा। 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 12 13 14 15, और 6 6 जा 36 + 1 37। 6 2 7 करते तो इसकी 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 4 18, 6 7 जा 42, ये ज्यादा हो जाता है। चलिए ये 6 इसमें ऐड हो जाएगा, तो देखिए ये किस, अब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ नंबर परफेक्ट स्क्वायर जाता है, यानी कि ये नंबर 316 का जो स्क्वायर है वो लेस देन 10,000, सॉरी 6 डिजिट नंबर से लेस देना, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर निकालने की जरूरत नहीं है इसलिए।
तो इसका मतलब किसका स्क्वायर इसके नियर, 317 का होल स्क्वायर आपका 1000 से ग्रेटर देन होगा, और वो सॉरी 1 लाख से। जब ये ग्रेटर देन होगा तो ये 6 डिजिट का लीस्ट स्क्वायर नंबर भी होगा, क्योंकि इससे स्मॉल है 317 का बड़ा होगा। अब हमारे पास ऑप्शन, ऑप्शन से ज्यादा सही रहेगा। देखिए ऑप्शन में आपका एक है 1000144, ये बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन है 1000489, और डी ऑप्शन आपका है 1000225। देखिए जब 317 का स्क्वायर निकालेंगे तो 317 इंटू 317, 7 7 जा 49, 49 मतलब 9 यूनिट आएगी। 9 किसमें, इसी क्वेश्चन में तो है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, the least number to be subtracted, the least number to be subtracted to make it a perfect square। अगेन एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, क्या नंबर माइनस करें परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसका भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। लास्ट की 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट सिंगल। देखिए 1 बन जा 2, 1 बन जा 1, 1 माइनस कर देंगे 1, 1 प्लस 1 इज 2, अगेन 41 आपका आ जाएगा। अब हम 25 5 जा 26 करेंगे तो 26 6 जा करना होता है इस मेथड में। 6 6 जा 6 2 जा 12 15, ठीक है 5 टाइम्स ही करेंगे। तो 25 5 जा 125, माइनस करेंगे 5 यहाँ ऐड हो जाए जितने टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस विल कम 30। अगेन 25 माइनस करेंगे तो 15 प्लस 1 16, एंड नाउ 36 आपका है। 16 36 हो गया आपका। अब हमें 300, अब ये 30 आ चुका है, या तो 301 बन जा होगा, 302 2 जा, या 308 8 जा। तो 8 3 जा तो 24 हो जाता है, जबकि यहाँ 16 है, तो 300 4 4 जा 16। मैक्सिमम 5 टाइम्स ही जा सकता है, गया 5 5 जा 25, और 5 5 जा 5 3 जा 15, ठीक है। तो 305 5 जा 5 5 जा 25, और 5 3 जा 15, माइनस किया, ये 5 इसमें ऐड हो जाए। 6 में से 5 गए 1, 3 में से 2 गया 1, 6 में 5, ट्रिपल 1 हमारा रिमाइंडर बचा। तो रिमाइंडर का मींस क्या था, रिमाइंडर मींस एक्सेस वैल्यू। अगर ये 0 आती तो ये 155 का होल स्क्वायर होता, ये नंबर क्या होता 155 का होल स्क्वायर। रिमाइंडर मींस एक्सेस वैल्यू, तो रिमाइंडर एक्सेस वैल्यू जब हम माइनस कर देंगे तो इट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर किसका होगा 155 के होल स्क्वायर का। ट्रिपल 1, तो ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोई डाउट किसी को, देखिए आपको सिर्फ किसी को भी, No, sir, everything is clear now. इसके लिए ठीक है फाइन। तो क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी 7 हो गया, 8 करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड 22500, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड दिस। स्क्वायर ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसका एरिया क्या होता है ए स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ मैन साइकिल्स अलोंग इट्स बाउंड्री, अ मैन साइकिल, एक आदमी जो उसकी बाउंड्री पे चल रहा है, अ मैन साइकिल अलोंग इट्स बाउंड्री with a speed of 15 kilometer per hour, with a speed of 15 kilometer per hour, the time taken, तो हमसे टाइम पूछ रहा है, वो एक बाउंड्री एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगेगा, ये आपका मीटर में है। चलिए मीटर से सबसे पहले ए साइड निकाल लेते हैं, 15 150। देखिए डबल जीरो का सिंगल जीरो आ जाएगा, और 225 15 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर हो जाएगा 150। इसका मींस 150 ये आपकी साइड आ गई 150, क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो जो मैन साइकिलिंग कर रहा है वो कितना चलेगा 150 150 150 फोर सा, यानी कि पेरीमीटर आप कह सकते हैं, वो पेरीमीटर पे अपनी साइकिलिंग करेगा। 600 मीटर उसे रन कर, तो डिस्टेंस कितनी हो गई 600 मीटर। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, तो 600 स्पीड उसकी ये रखिए 15 किलोमीटर पर आवर। अब क्योंकि मीटर पर आवर है
और ये आपका किलोमीटर पर आवर है, मीटर है, तो 5/18 करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू टाइम। तो 15 4 5 से काटा 8 आ गया, 8 इंटू 18 इज इक्वल टू टाइम। तो ये आपका सेकंड में आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देखते हैं सेकंड में, मिनट में, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 2 मिनट 24 सेकंड। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। So this is not clear at all. See, a square is 25 means area है, स्क्वायर एरिया। तो एरिया ऑफ साइड और स्क्वायर साइड क्या है आपकी, स्क्वायर साइड। ए स्क्वायर रूट ऑफ 22500, 225 15 का होता है स्क्वायर, एंड 00 का सिंगल जीरो। तो एक साइड कितनी आ गई 150। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक साइड तक। तो साइक्लिंग बाउंड्री पे करेगा, तो फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड, तो टोटल 15 4 जा 600 मीटर की साइक्लिंग हो गई। क्लियर? So why this 22500? दिस इज द एरिया ऑफ अ फील्ड। इस फील्ड का एरिया है। एरिया में थोड़ी ना वो साइक्लिंग करेगा, साइक्लिंग तो बाउंड्री पे कर रहा है, क्वेश्चन में लिखा है। बाउंड्री इज आउटसाइड नॉट इनसाइड, एरिया तो ये होता है अंदर का। Okay. उसकी हेल्प से हमने बाउंड्री निकाली। Okay. क्लियर? Okay. नेक्स्ट करें, इसको आगे डिस्कस करना है। बाकी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूला लगाया हमने, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में है, स्पीड किलोमीटर में है, तो 5/18 करके मीटर 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। क्लियर? Distance का फॉर्मूला है स्पीड नहीं, मल्टीप्लाई विद स्पीड टाइम। मल्टीप्लाइड बाय टाइम। यस, ये आपको डिस्टेंस तो है 600। हाँ, स्पीड 15 है इनटू टाइम, क्योंकि 15 किलोमीटर है तो मीटर करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो 15 आ गया। हाँ, एंड देन 8 कहाँ से आया? कट किया ना नॉर्मल, 15 से 600 कट किया तो 40 आया, फिर 5 से कट किया और 18 की था क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो 18 इंटू 8 आ गया। ओके, तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 18 8 जा 144 सेकंड, क्योंकि मिनट में आंसर था, तो 2 मिनट 24 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसे कन्वर्ट करें। ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 9 बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर 9 इज, आपको स्क्वायर रूट निकालना है। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 388 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 127 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 289। ऐसा कभी भी होल स्क्वायर रूट काफी हो तो आप यहां से स्टार्ट करें। 289 इज 17, 17 किस में ऐड होगा 127, 7 और 7 14, 144, 144 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 12, 12 के आगे क्या है 388 प्लस प्लस 388 प्लस एंड देन अगेन स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट जो ऊपर है। क्लियर? 400 means 20 सिंपल राइट हैंड साइड से स्टार्ट करिए, जो भी आता है उसको आंसर लिखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 10 सो पहले करें। 17 का Yes. निकालना। हाँ, ये 17 का 17 निकालने के इसमें बाद प्लस इसमें हो ऐड गया। करके हाँ, जो भी साइन लगा होगा उसके और अकॉर्डिंग फिर इसका करेंगे। निकाला। यस, एंड ओके, फर्दर इधर हम फिर इन दोनों का इंक्रीज। निकाला। ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 10, a gardener arranges plants in row to a square to form a square। एक स्क्वायर फॉर्म करने के लिए उसने रो में आपके प्लांटेशन किया। फाइन, he finds that in doing so 15 plants are left out। अगर वो ऐसा करता है तो 15 plants left out, 15 plants बचे रह जाते हैं, ये जितने भी उसके पास plants थे। if the total number of plant 3984, total number of plants कितने थे 3984,
उसमें से 15 रह गए, तो हाउ मेनी भी मतलब कितने प्लांटेशन किया उसने, तो इसको हम सिंपली माइनस कर देंगे। 869 39। क्लियर? कुछ मिस्टेक है मेरे ख्याल से, ठीक है फाइन। 3969। अब हमारे पास ऑप्शंस हैं 62, 64, 63। अच्छा 63 का होल स्क्वायर, ये मैंने आपको फाइंड करना सिखाया है कि डिफरेंस 50 और 20। 63 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 3 3 9 यूनिट मैच हो रही है इसकी, तो इसलिए मैं इसको निकाल के देखता हूँ। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, 69 लिख दिए, 1 कैरी हो गई, 25 से 63 38 प्लस यस। तो हाउ मेनी, कितने आप 63 प्लांटेशन, आप 63 एक रूम में लगाएंगे। क्लियर है? यस सर। क्योंकि स्क्वायर का है तो 63 इधर लाएंगे, 63 इंटू 63 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 होगा तो क्वेश्चन नंबर 11। The area of circular playground 316316 circular playground, इसका एरिया दे रखा है ये। चलिए द डायमीटर ऑफ ग्राउंड, इसका डायमीटर आपसे पूछ रहा है, कोई बात नहीं। तो एरिया क्या होता है, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, so 22/7 r स्क्वायर 3168/7, 7 से 7 कैंसिल, और आई होप ये 11 से करे, तो 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, then 96, 11 8 जा 88, 11 8 जा 88, अगेन 2 से जब हम कट करेंगे 2 1 जा 2 4, so 144 is equal to r square and r will become 12. If r is 12, what is the diameter is twice of r, then answer is 24. The question number 11 answer is 24. क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं हम लोग। A least 4-digit perfect square whose first 2 digit and last 2 digit taken separately are also a perfect square. चलिए जिसको हम ऑप्शन से करेंगे, आपका 4 ऑप्शन है 6481, 4925 and 3625 and 1681. So what he said, a 4-digit number, a 4-digit number मानिए ए बी सी डी है, when we separate first 2 digit and last 2 digit, मतलब सी डी को अलग कर लें और ए बी को अलग कर लें, दिस इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए 64 में 64 और 81 को अलग करें, परफेक्ट स्क्वायर है, 64 8 का है, 81 9 का है, ये 7 का, ये 5, ये 6 है, ये 5, ये आपका किसका है, ये 4 का है, ये 9 का है। क्लियर हो गई बात? कहीं ना कहीं ये 4 और 9 के स्क्वायर है। लेकिन इसमें से भी ऐसा नंबर जो कंबाइंड ही परफेक्ट स्क्वायर, जो तो नहीं कि 3625 एक परफेक्ट स्क्वायर हो। क्लियर है बात? तो ये आपको इसमें से फाइंड करना है, ये होमवर्क है, बहुत आराम से आप लोग कर सकते हैं। इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है बताना है आपको। आपको सारे टिक पता है, फैक्टर थ्योरम का भी पता है और ट्रेडिशनल और दोनों पता है आपको, ठीक है। चलिए एक मैं हेल्प कर देता हूँ, जैसे मानता हूँ मैं ये आंसर है 3625 में आंसर मानता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा 60 का स्क्वायर क्या होता है, योर आंसर इज 3600, 6 6 36, एक जीरो को 2 जीरो। अब बताइए हमसे कह रहा है 3625, 25 के लिए 5 किस में आता है, 5 के स्क्वायर में तो ये आता है, 5 का स्क्वायर मतलब 61 में भी 5 नहीं आएगा, 62 के स्क्वायर में 4 आएगा, 61 के स्क्वायर में 1 आएगी यूनिट, यानी कि 65 के स्क्वायर में ही 5 यूनिट आएगी। अब आप सोचिए 36 से 3625 25 का डिफरेंस है और ये स्क्वायर कितना बड़ा है 65 का, तो ये आंसर रॉन्ग हो गया। 4975, देखिए 70 का स्क्वायर निकालिए, 70 का जो 7 7 जा 4900, अगेन इसकी यूनिट क्या है 5 है, तो ये 5 कहाँ आएगा, किस यूनिट पे आएगा, 75 के स्क्वायर में आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप 71 72 के स्क्वायर निकालेंगे वो 4900 से बहुत बड़े आते रहेंगे, और ये तो 4925 है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, कल मुझे बताइए क्या आंसर है।
ऐसे करके आप आइडिया एक्सपेक्टेड आइडिया करके पास तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, you have a rectangular frame 40 by 60, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है 40 by 60 का। Can you put a square picture that has an area 800 सेंटीमीटर स्क्वायर? आपको एरिया जो स्क्वायर का है वो 800 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अगर एरिया स्क्वायर का है तो ए स्क्वायर होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 800 का स्क्वायर। अगर 800 का स्क्वायर रूट आप फाइंड कर सकते हैं तो ही आपका पॉसिबल बनना, तो ये पॉसिबल नहीं। चलिए सिंपली निकाल के देखते हैं। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, पहले हमने 8 के फैक्टर कर लिए और एवरी 0 5 2 जा 10 5 2 जा 10 करके आप फैक्टर थोड़ा फास्ट मेथड से निकाल सकते हैं। इफ यू वांट टू आप ट्रेडिशनल मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर फर्स्ट 0 5 2 जा 10, फॉर सेकंड 0 5 2 जा 10 डायरेक्टली, फॉर 8 2 into 2 into 2। चलिए ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। ये भी एक 2 के वजह से परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, सिर्फ एक 2 की वजह से। तो आप बताइए यस और नो? बिकॉज एक 2 बाहर आ गया, एक 2 और बाहर आ गया, एक 5 भी बाहर आ गया, एक रूट 2 अंदर बचा। तो 2 2 जा 4 और 5 4 जा 5 4 जा 20 और ये 1.41 हो जाएगा। और देखिए 20 की हम 1.41 से करेंगे, एक सिंपल सा मेथड। 21 जा 20 और प्लस होगा 20 का 41%, यही मीनिंग होता है इसका। अराउंड 8 और जो मतलब ये 28 लगभग अराउंड मान सकते हैं। आपको 28 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल है बनाना। तो आप कहेंगे यस वी कैन मेक। पॉइंट में डेसिमल में आएगा बट बना सकते हैं आप। नॉट परफेक्टली बट यस। चलिए 14 करते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा, अगर स्क्वायर रूट आपका 40 से बड़ा आ जाता तो फिर साइड बाहर निकलती, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर सबसे छोटी साइड से कम, रेक्टेंगुलर केस में सबसे छोटी साइड से कम आ रहा है तो आप यस कर सकते हो आंसर। चलिए नेक्स्ट 14, the hypotenuse of isosceles right angle triangle, isosceles right angle triangle, इसका हाइपोटेनस आपको दे रखा है 30√2। लेंथ ऑफ अदर साइड पूछता है, साइड को ए मान लीजिए, सिंपल, क्योंकि आइसोसेलेस राइट एंगल है कि 90 डिग्री का एंगल है। सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम सिंपल यूज करना है। वॉइस क्लियर आ रही है? कुछ डिस्कनेक्ट हो गया था आई थिंक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा कर रहे थे? Fourteen we were doing, sir. 14, यस। हाँ, तो 14 हमारा सिंपल था, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल था। ये हाइपोटेनियस आपकी 13√2 थी। सो दिस इज ए सिंपल, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है और आपका आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो आप इजीली कर सकते हैं, अपने घर से कर लिया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। करा दो, किसी को कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 30√2 होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। a इज इक्वल टू 30√2 डिवाइड बाय 2, so we can say 30/√2। क्लियर?
स्क्वायर हैबिटेंस, ठीक है 30√2 क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं. The smallest number by which when multiplied, the smallest number by which when multiplied 7200 make it a perfect square, make it a perfect square. देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अगर मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है तो हमें क्या करना पड़ता है, फैक्टर. तो सिंपली 5 2s are 10 and 5 2s are 10. for first 0 for second 0. 72 होता है 12 6 12 क्या होता है 2 का स्क्वायर इंटू 3 6 3 2 6. मैंने डायरेक्ट कर लिया, आपने सेम मेथड से कर सकते हैं. मैंने 5 2 10 दो जीरो के लिख लिया, इसे लिख लिया 12 6 72. 12 का ये फैक्टर कर लिया और 6 के ये फैक्टर कर लिया. सो व्हाट वी हैव नाउ 5 इनटू, अच्छा हमें तो स्क्वायर बताना है. देखिए ये 5 5 बाहर आ जाएगा, ये 2 भी बाहर आ जाएंगे, ये डबल 2 हट जाएगा, ये सिंगल 2 रहेगा, ये 3 भी हट जाएगा. सो मींस एक 2 आपका रहा जिसका पेयर नहीं बन रहा है स्क्वायर रूट के लिए. सो बाय मल्टीप्लाइड बाय 2 वी मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. The three numbers are in the ratio, the three numbers are in the ratio, the sum of their cube, sum of their cube, यानी कि ये हो जाएंगे इनके क्यूब. Why I am taking x here? जब भी कभी रेशियो हो तो इसका मतलब होता है वो उसके मल्टीपल में आंसर है. तो कभी भी रेशियो से 2x 3x 4x ऐसे लिखना है. तो इनके क्यूब का सम क्या है, इट इज 3 3 9 5 7. चलिए हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 6 9 12, ऑप्शन है 4 6 8 12 18 24 and 14 21 38. सबसे पहले हम इनकी यूनिट चेक. देखिए 6 के स्क्वायर में 6 आएगा, 9 के स्क्वायर में 1 आएगा, 2 2 4. सबकी यूनिट चेक करते हैं. 6 + 1 7, 7 + 4 12, यानी कि 2 यूनिट आएगी. इसकी यूनिट क्या है क्वेश्चन की 7. तो दिस इज रॉन्ग. अगला देखते हैं. 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 6 यूनिट आएगी, प्लस 6 का स्क्वायर, सॉरी ये क्यूब है, आई एम सॉरी माय मिस्टेक, ये क्यूब है, सॉरी. तो 6 6 में 6 आएगा, प्लस 9 9 जा 81, 9 1 जा 9 आएगी. सिर्फ मैं यूनिट लिख रहा हूँ. 2 2 जा 4, 2 जा 8 आएगा. तो 6 17 17 और 6, ठीक है. फिर भी फिलहाल ये ऑप्शन रॉन्ग हो. अगेन 4 का क्यूब करेंगे. देखिए 4 का क्या करेंगे, क्यूब. तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यूनिट क्या आएगी 4, प्लस 6 में तो यूनिट 6 ही आएगी. 8 में कैसे निकाल रहा हूँ देख लीजिए, 8 8 जा 64, यानी कि 4 यूनिट. फिर 8 का क्यूब निकालना है तो 8 4 जा 32, 2 यूनिट. तो 6 और 4 10 और 2 12, ये भी 12 का मतलब 2 यूनिट, यहाँ यूनिट है 7. नेक्स्ट 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 और 4 4 जा 16 4. तो 8 और 2 10, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है. अब एक यही बचा है, चेक कर लेते हैं. 4 का क्यूब 4 4 जा 16, 4 जा 64, प्लस 1 में 1 आएगा और 8 में ये 2 आ रही थी यूनिट. देखिए 4 + 2 6 + 1 7, यूनिट मैच हो गई. तो मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं, यही मेरा राइट आंसर हो गया. एग्जाम में मैक्सिमम ऐसे आएगा, इतना बड़े क्वेश्चन को क्यूब को कोई ऐड करने को नहीं देगा. मैक्सिमम कोई दो नंबर आपके क्लैश होंगे अगर हुए भी. फिलहाल यहाँ पे दिस इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 16. यूनिट मैच करने में प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए. चलिए नेक्स्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. वैल्यू ऑफ 392 क्यूब रूट into 448 क्यूब रूट. अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो इन सबके फैक्टर निकाल के रख लीजिए. देखिए 392 का भी आपको निकालना पड़ेगा. सो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 196 आई थिंक 14 का स्क्वायर होता है ना. तो 7 2 जा, चलो मैं कर देता हूँ. 2 7 2 जा 14
और 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, सही है। तो इसके फैक्टर क्या है, 2 into 2 into 7 into 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 14 14 जा 190, सब एक 2 और आया। चलिए 448, 448, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, so 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, now 56, 28 2 जा 56, 28 क्या होता है 7 4 जा। चलिए आप आगे कर लीजिएगा मेरे पास। तो ये आया 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 7, ये आया, मैंने कंबाइन करके लिख लिया। अब देखिए इसके ऊपर हम होल क्यूब रूट लगा देंगे, ये पूरा कैसा रहेगा होल क्यूब, क्योंकि ये किसमें मल्टीप्लाई में, इसके फैक्टर लिख लिए और इसके भी फैक्टर लिख लिए होल में। आप देखिए पेयर बन गया, ट्रिपल 2 में एक 2 बाहर आ गया, इस ट्रिपल 2 में एक 2 बाहर आ गया, इस ट्रिपल 2 में एक 2 बाहर आ, और 7 इधर के 2 7, इधर का एक 7 बाहर आ गया। 7 2 जा 14, 2 2 जा 6, 6 into 14 आपका आंसर हो। बताइए कोई प्रॉब्लम? पहले बताइए कोई प्रॉब्लम? 2 2 जा 4, 56 आंसर, आंसर इज 56, ये नंबर 56 का होल क्यूब। चलिए 18 क्वेश्चन करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 18 है आपको, 8 into 6 into 4 centimeter cube metallic cube is melted. The minimum volume of molten metal which should be added to mold it into a cube, where is x is नहीं। ठीक है, देखिए आपके पास एक वॉल्यूम का है, इसको हमने मेल्ट किया, मेल्ट करके आपको सेम शेप और साइज से कितने बनेंगे ये बता। तो देखिए एक ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबरों को कट करते, तो वो है 2, 2 इन तीनों नंबर कट कर सकता है, तो जो नया बनेगा क्यों वो 2 into 2 का होगा, तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 4 3 जा 12, 12 2 जा, टोटल 24 क्यूब बन सकते हैं आपके यहाँ। कोई भी आपको एक वॉल्यूम दे रखा है और उससे आपको एग्जैक्ट साइज के बनानी है, तो यानी कि ये तीनों साइड किसी एक नंबर से डिवाइड हो जाए, वो वाला आप क्यूब लेंगे। तो 2 से 8 और 6 4 डिवाइड होता है, तो हमारी नई क्यूब की साइड क्या हो जाएंगी 2 into 2 into 2,